तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 से इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन है वो हम करा चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 का जो भी क्वेश्चन है वो करा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। इससे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसमें कौन से फार्मूलाज यूज होंगे उनको देखेंगे पहले, ठीक है। और वो फार्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें यूज होता है फार्मूला, वो कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। दूसरा जो फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तीसरा जो फार्मूला यूज होता है वो कौन सा होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। जो फोर्थ नंबर फार्मूला को यूज करेंगे वो क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। जो फिफ्थ नंबर फार्मूला को यूज करेंगे वो क्या होता है, तो वो होता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। और जो लास्ट वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इस जो एक्सरसाइज 8.3 में जो भी क्वेश्चन होगा इन सारे फार्मूलाज को यूज करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको ये फार्मूला लिखवा दे और याद करवा दें, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये फार्मूला कैसे आया उसको देखेंगे हम लोग। तो इसको देखने से पहले हम सबसे पहले मान लीजिए एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ये एक क्या ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे कुछ ए, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू और इसको आर। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आप क्लास 6 में या 7 में या 8 में जो भी पढ़े होंगे, एक चीज़ आप पढ़े होंगे क्या, कि एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम पता कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए ये वाला हमको एंगल पता करना है तो वो कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो एंगल इसमें क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों एंगल को ऐड करेंगे और ट्रायंगल है तो इन तीनों एंगल के सम के इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों के सम के इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको एंगल P पता है कितना है, थीटा, ठीक है। एंगल Q भी पता है, एंगल Q कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और प्लस है तो प्लस। अब देखिए R हमको निकालना है, R को तो हमको पता नहीं है तो R वैसे ही रख लेंगे। इक्वल टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हमको R निकालना है तो इन दोनों को इधर भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, R इक्वल टू 180 चल रहा है, 180 डिग्री वैसे ही रख लीजिए। इस 90 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। और इस थीटा को भी इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से R का जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये देखिए। तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री, और माइनस का क्या बचा इधर, थीटा। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल R बन रहा है वो कितना बन रहा है,
90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल आर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है, ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए एंगल ये जो थीटा एंगल बन रहा है वहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं। यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, जो एंगल जो बन रहा है ये वाला, यहाँ पे P के पास जो एंगल बन रहा है उससे हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से जब थीटा से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, क्यू आर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ से पी आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर से अगर मान लीजिए हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, इसी एंगल से हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं। तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से इस एंगल से बेस कौन होगा, तो आप जानते हैं कि जब एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके सामने वाला हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बचा वही क्या हो गया, बेस हो गया। यानी कि पी क्यू हमारे पास क्या है, बेस है, और अपॉन में क्या चल रहा है, एच चाहिए, तो पी आर क्या है, एच है। अब इसी एंगल से हम मान लीजिए टेन थीटा निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जब इस एंगल से निकाल रहे हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, क्यू आर, और अपॉन में क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बचा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू आ जाएगा। फिर इसी एंगल से हम क्या निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि टेन को अगर इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास कॉट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस यहीं से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो बेस जो इसमें यहाँ से भी उतना ही आएगा, तो इसको क्या कीजिए, ऊपर लिख लीजिए, पी क्यू को ऊपर और क्यू आर को हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब यहीं से हमको क्या निकालना है, मान लीजिए अगर हमको सेक थीटा निकालना है, इसी एंगल से हम क्या करेंगे, सेक थीटा निकालेंगे। तो सेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। एच हाइपोटेनस अपॉन बी का मतलब क्या हुआ, बेस हुआ। तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला पी होता है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एच होता है। तो हमको एच चाहिए पहले, तो एच क्या हो जाएगा, पी आर, और फिर क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी एंगल से हमको क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, ठीक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एच अपॉन क्या होता है, पी होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस कौन है, इस एंगल से हाइपोटेनस यही है। तो यहाँ से पी आर हो जाएगा, और अपॉन में पी कौन होगा, तो पी ये वाला होगा, पी ये हो जाएगा आर क्यू, क्यू आर लिखिए या आर क्यू, ठीक है, क्यू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं हम, इसको हटा दे रहे हैं, देखिए इसको हटाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कैसे आ रहा फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए अगर मान लीजिए हम थीटा एंगल से क्या निकाल लिए, साइन थीटा, कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस थीटा से हम क्या निकालेंगे, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब निकालेंगे। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है उससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले साइन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90, और माइनस क्या बन रहा है, थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब एंगल बन रहा है तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है ना, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए P अपॉन H या P कौन होगा इस ट्रायंगल में, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, तो यहाँ से PQ क्या होगा, P हो जाएगा। तो इस एंगल से हम P निकालेंगे तो क्या होगा PQ, और अपॉन में क्या चाहिए H, तो H तो चेंज नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, PR हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप पता है P/H होता है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा, और ये वाला हाइपोटेनस होगा। अब देखिए ये वाला रिलेशन हमको इधर कहीं निकाल चुके हैं, अगर कहीं PQ अपॉन PR लिखा होगा, कहाँ पे लिखा होगा, देखिए PQ अपॉन PR ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको मिला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू PQ अपॉन PR ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। एक फॉर्मूला हमको मिला कि साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं लिखा होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ऐसे ही हम मान लीजिए कॉस 90, यहाँ पे साइन तो निकाल लिए, अब दूसरा निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B अपॉन H होता है। तो B इसमें कौन होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो B कौन होगा, इसके सामने वाला P होगा, और ये तो H होगा, तो B कौन होगा, QR क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पे QR अपॉन H तो चेंज नहीं होगा, H वही रहेगा, PR होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा वैसे ही रखिए। अब देखिए QR अपॉन PR कहीं इसमें हम निकाले हैं, QR अपॉन PR ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया कि कहीं cos 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको तीसरा tan निकालना है, tan 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P अपॉन B होता है। तो इस यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, P, और ये एंगल के सामने वाला तो H होता है, तो ये वाला B बचेगा। तो यहाँ से P कौन होगा, PQ अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, QR। तो देखिए यहाँ से tan का फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो PQ अपॉन QR हम कहीं निकाल चुके हैं, PQ अपॉन QR के इक्वल क्या चल रहा है, cot थीटा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमको मिला कि अगर कहीं tan 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। फिर से ऐसे ही मान लीजिए अगर हमको cot का निकालना है, cot 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो आपको cot का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot का फॉर्मूला जो होता है B अपॉन P होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो बेस हमको चाहिए, तो ये वाला तो P हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कौन है, QR, और अपॉन में P कौन होगा, तो PQ। तो देखिए यहाँ से cot का हमको फॉर्मूला क्या मिला, cot 90 माइनस थीटा लिखा होगा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन PQ कहीं हम निकाल चुके हैं, QR अपॉन PQ के बदले में हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और हमको मिल गया, किसका, tan थीटा का, cot थीटा का। cot 90 माइनस थीटा कहीं लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब देखिए जो फॉर्मूला हमको निकालना है, और कौन कौन सा फॉर्मूला निकालना है उसको इधर लिख ले रहा है, साइड इसमें थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इधर लिखना पड़ रहा है। तो हमको निकालना है और एक दो और फार्मूलाज को हमको निकालना है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर ले रहा है। अब देखिए cot के बाद अगर मान लीजिए sec 90 माइनस थीटा निकालना है, sec 90 माइनस थीटा, तो देखिए sec का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। sec का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन B होता है। तो H इसमें कौन होगा, देखिए H तो चेंज नहीं होगा, यही होगा PR, और अपॉन में B कौन होगा, तो यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला P होगा, और ये H है तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
तो बी हम क्या लिखेंगे क्यू आर। अब देखिए यहाँ से हमको फॉर्मूला क्या मिला, अगर सेक 90 माइनस थीटा कहीं लिखा होगा तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम एक इसका रिलेशन निकाल चुके हैं, पी आर अपॉन क्यू आर कहीं लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर अपॉन क्यू आर अगर लिखा है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला मिला हमको कि अगर कहीं सेक 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। लास्ट वाला जो फॉर्मूला बचा उसको हम लोग देख ले रहे हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। तो अगर मान लीजिए हमको कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालना हो, ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस, कॉसेक का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है एच अपॉन पी होता है। तो इसमें यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो अभी इस एंगल से हम देखेंगे कि एच कौन है और पी कौन है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, पी, तो यहाँ से पी क्यू हो जाएगा और अपॉन में एच, सॉरी सबसे पहले एच रखना है ना हमको, तो पी आर रख लेंगे यहाँ पे, पी आर, और फिर हमको क्या चाहिए, पी। तो इसके सामने वाला जो एंगल के सामने वाला जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इसको कॉसेक लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, अब देखिए पी आर अपॉन में पी क्यू हम कहीं निकाल चुके हैं, पी आर अपॉन पी क्यू कहीं लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए हम जो भी फार्मूला लिखे थे यहाँ पे पहले, इससे पहले वो वाला फार्मूला हम निकाल चुके हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या निकाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। अगर कहीं कॉस 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर कहीं साइन थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कि कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी फार्मूला था उसको हमने पहले बता चुका था और ये फार्मूला कैसे आया वो हम लोग देख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आंसर है कि अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमारे पास मान लीजिए 5 ये दे रखा है, ये जो h है वो 5 दे रखा है, ये 4 और ये 3 दे रखा है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस जो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ से साइन का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, साइन थीटा यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो अब जानते हैं कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, पी, यानी कि 4, और एच आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। तो हम क्या रख लेंगे, एच हमारे पास क्या है, 5। तो अब देखिए अगर ये साइन का आपको पता है तो इस एंगल से आप कॉस 90 माइनस थीटा डायरेक्ट बता सकते हैं, कैसे। तो अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4/5 लिख सकते हैं, 4/5। कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला P होता है और ये 90 डिग्री, तो ये वाला हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर आप साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं तो क्या बता सकते हैं, कोस थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। ये कैसे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर फिर से अगर मान लीजिए हमको टेन थीटा चाहिए, इस एंगल से क्या चाहिए, टेन थीटा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। टेन थीटा का पता होगा तो आप कॉट थीटा का डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए टेन थीटा निकाल रहे हैं तो टेन यहाँ से थीटा का टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो देखिए पी इसमें कौन है, इस ट्रायंगल में जब थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला पी होगा तो 4 हो जाएगा, और बी कौन होगा, तो ये वाला बी हो जाएगा 3। अब देखिए अगर मान लीजिए कॉट थीटा यहाँ से हम निकाल रहे हैं, कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ से अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आंसर है कि यही हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज को याद रखना होगा कैसे क्या करेंगे,
और उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।